आज 13 अगस्त यानी नवीन समय चक्र, ये आप देख रहे हैं ज्ञानवाच, इसका आज 15वां नया साल शुरू हो रहा है नवीन समय चक्र के हिसाब से। और आज के दिन को हमने फाउकोलॉजी डे कहा है। फाउकोलॉजी डे क्यों कहा है इसको? क्योंकि नवीन समय चक्र ने जो नया एजुकेशन बनाया है, नई विद्या, शिक्षा और विद्या, दो चीजों में फर्क है। तो जो और विद्या में भी नई एक प्रणाली विद्या की आई है। तरीका नहीं कि क्या कैसे सिखाना है, नहीं, क्या सिखाना है, क्या सीखना है, उसको बताने के लिए फाउकोलॉजी एक वो आया है जिसको के नवीन समय चक्र ने दिया है। और उससे हम अगर अपना जीवन बिताते हैं उसके हिसाब से, तो सनातनता प्रैक्टिकली प्राप्त करना संभव हो जाता है। डिवाइन चाइल्ड, आपको पता है डिवाइन चाइल्ड किसको कहते हैं? डिवाइन चाइल्ड जो है कर्ण को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें पहचान नहीं थी कि किसकी दोस्ती लेनी है, किसकी दोस्ती नहीं लेनी है। अर्जुन को नहीं कहा जा सकता, दुर्योधन को तो कहा ही नहीं जा सकता। तो डिवाइन चाइल्ड होता क्या है, ये हमें समझाया फाउकोलॉजी ने। डिवाइन चाइल्ड वो होता है जो कि अपनी पूरी उम्र, और वो उम्र 10 साल की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है, 5000 की भी हो सकती है। जितनी भी उम्र है उसकी, वो पूरी उम्र को सनातन बिताए। अब सनातन का मतलब नॉर्मली ये समझा जाता है कि आदि से, समझा गया जाता है, यही समझा जाता है कि आदि से अंत तक एक जैसा। सनातन का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु नहीं आएगी। सनातन का मतलब है एक जैसा। गीता ने एक्सप्लेन किया कितना बढ़िया। आत्मा की जो पैरामीटर्स है वो एक्चुअली सनातनता के पैरामीटर्स है। और प्रैक्टिकल सनातनता कैसे प्राप्त करी जा सकती है वो सिखाया, वो बताया फाउकोलॉजी ने। और फाउकोलॉजी नवीन समय चक्र की देन है, जिसका 15वां साल आज से शुरू हो रहा है। और इसमें आपको पता है कि जो फाउकोलॉजी ने जो हमें दिया, उसने बहुत सारी चीजें बताई। पूरा जीवन जीने के लिए जो जो चाहिए हर चीज बताई है उसमें, और आप उसको समझें, उपयोग करें। इसमें आप देख सकते हैं कि ज्ञान और समय और चक्र बहुत कुछ दिया हुआ है, ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। और मैं ये बताऊंगा आपको कि एक ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मृत्यु के ऊपर। मृत्यु क्या है, उसको कोई तरीके से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, हमें समझ में नहीं आया। जो जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो हमें समझ में नहीं आया। आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था कहीं पर कि हर सांस के साथ मृत्यु हो जाती है। डेथ एंड बर्थ, डेथ एंड बर्थ हर सांस के साथ हो जाती है। तो क्या ये बात सही है? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो जानकारी में है मृत्यु वो है जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, सांस नहीं चलती है, हार्ट बीट बंद हो जाती है, और ब्रेन डेड जिसको कहते हैं, हार्ट बीट भी बंद हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है, और फिर उसको उठा करके उसका संस्कार कर दिया जाता है। तरीका चाहे कोई भी हो, बेस्ट तरीका वैसे अग्नि में डालने का है, क्योंकि उससे आपके 5 तत्वों का उधार तुरंत उतर जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है डेथ जिसको कहा गया है, वो हर सांस के साथ नहीं होती है। तो हर सांस के साथ होता क्या, इसको डेथ कहा क्यों गया? तो समस्या ये है कि फाउकोलॉजी ने एक टेक्नोलॉजी दी है योनि परिवर्तन। योनि परिवर्तन मतलब शरीर का बदलना। और डेथ नॉर्मली यही कहा जाता है कि शरीर बदल जाता है। मतलब शरीर बदल जाता है कैसे? जो शरीर था आपका उसको हमने संस्कार कर दिया और अब आपको कोई नया शरीर मिल जाएगा।
आपके कर्म फलों के आधार पर। यह बात तो बिल्कुल सही है, पर हर सांस पर डेथ होती है और रीबर्थ होता है, ये कैसे मान ले हम? ये तो मान नहीं सकते। पर हर सांस से कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है हमें। तो वो फर्क क्या पड़ता है, वो डेथ क्या है, ये हमें समझने के लिए हमने जब फाउकोलॉजी को पढ़ा और समझा और डीप में गए और डिस्कशंस किए, डिबेट्स की, पूरी टीम, लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, पूरी पब्लिक इन्वॉल्व है इतनी बड़ी, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, तो सबने अपना अपना कोई कुछ कह करके, पर जब फाउकोलॉजी समझ जिसको जैसे जैसे आने लगी तो समझ में आया कि हमारे शरीर का जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन तो है ही ना हर एक शरीर का, हर शरीर अलग दिखता है, हर चेहरा अलग दिखाई देता है, जीवित और मरे हुए में फर्क दिखाई देता है। तो हर सांस में हमारा एक्चुअली कॉम्पोजिशन बदलता है। उसको डेथ नहीं कह सकते हम, कंपोजिशन बदलने को हम डेथ थोड़ी कह सकते हैं। शरीर बदलने को डेथ कह सकते हो। डेथ का मतलब है कि हमने ना फाउकोलॉजी ने बताया कि 5 लेयर्स होती हैं हर इंसान में। आई एम श्योर बाकी प्राणियों में भी होती होंगी, पर उसमें हम इंटरेस्ट नहीं है। हमारा टारगेट है कि कष्ट मुक्त जीवन पूरा का पूरा पूर्ण आनंद से प्राणी कैसे जी सकता है, लग्जूरियस लाइफ। तो हम उसकी बात करते हैं, तो हम इसलिए इंसान की बात करते हैं, बाकी और किसी की बात करते नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ ह्यूमन रेस से है, अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली अक्रॉस द ग्लोब, ह्यूमन रेस जिस किसी प्लेनेट पे, जिस किसी गैलेक्सी में भी अवेलेबल है, उन सबको सनातन जीवन जीना चाहिए। सनातन का मतलब है लग्जूरियस लाइफ, स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक। शरीर आया और शरीर मिला, गर्भ में आए और शरीर छोड़ा पृथ्वी से। तो फाउकोलॉजी ने बताया कि आप हर इंसान के 5 लेयर्स होती हैं शरीर में। वो ना, अगर आप रावण ज्ञान पढ़ोगे, रावण ने जो ज्ञान दिया था उसने कुछ ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से, बिकॉज रावण जो ज्ञानी थे वो आयुर्वेदाचार्य थे, नाड़ी ज्ञान के एक्सपर्ट थे रावण, पर इनको नब्ज ज्ञान के आगे का कोई ज्ञान नहीं था, पक्की बात है ये। तो रावण सिर्फ नब्ज ज्ञान के एक्सपर्ट थे। हाँ, उसमें उनकी भारत अच्छी थी कि आज की तारीख में अगर हम नब्ज ज्ञान के लोगों को सर्च करें पूरे पृथ्वी पर, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं अभी, तो उसमें पूरा ज्ञान उनका अगर नब्ज ज्ञान का मिला ले तो ज्यादा से ज्यादा 300-400 ज्ञान, 300-400 तरह की नाड़ी नब्ज का ज्ञान है उनके पास, कुल योग मिला करके। रावण को 1.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था, नब्ज का 1.5 करोड़ वेरिएशंस। नब्ज का मतलब होता है नाड़ी के अंदर चेंज, एक हार्ट बीट के अंदर क्या चेंज हो रहा है, और नाड़ी मतलब हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट में कितनी तरह की चेंजेस संभव है, रावण को 1.5 करोड़ तरह की पता थी। और आज के युग में टोटल ज्ञान पुट टुगेदर मात्र 300-400 की पता है। और जो राम के गुरु थे, राम राज्य स्थापना हो चुकी है, राम के गुरु थे वशिष्ठ। उनका स्थान था हसनपुर कला, एक जगह है हसनपुर, कहां पर, ये है परीक्षित गढ़ी के पास। तो आपसे मेरठ से थोड़ा सा आगे जाकर के है, मेरठ के पास में कहते हैं, शायद मेरठ उसमें ही आता होगा, डिस्ट्रिक्ट मेरे को नहीं पता कौन सा आता है। तो वो वशिष्ठ का तपस्थली थी, वहां पर वशिष्ठ को ज्ञान हुआ था। वशिष्ठ को 3.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था। और आपने ऋषि दुर्वासा का नाम सुना होगा, 10 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था दुर्वासा ऋषि को, पर 10 करोड़ का ज्ञान था। वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते थे अभी भी,
10 करोड़ नब्ज का ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपने ज्ञान होना अलग बात है और उसका उपयोग करना अलग बात है। और कुल मिलाकर के फार्माकोलॉजी से हम समझे 72 करोड़ नब्ज में वेरिएशन संभव हैं। तो हर सांस के साथ ये वेरिएशंस बदलती हैं, तो कंपोजिशन बदल जाता है। क्यों कंपोजिशन कैसे बदल? भाई जब सांस में आपने अगर पॉल्यूटेड हवा ले रहे हो तो आपके अंदर बदल गया ना सब कुछ। और अगर आप पोल्यूशन को कम कर रहे हो, ऐसी जगह पर चले गए जहां पे कम पोल्यूशन अंदर जाता है या जीरो पोल्यूशन है, तो हो गया काम। वहां पे कंपोजिशन अलग तरीके से बदलेगा। षोडश पंथ कहता है कि आपके कंपोजिशन में वेरिएशन मिनिमम होनी चाहिए। ये है जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी, यानी उतना ही खाओ जितना आपका शरीर सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले, नो वेस्टेज प्रोड्यूस्ड। और सांस इस तरीके से लो कि आपके कंपोजिशन में मिनिमम चेंज आए, और जितना रिजेक्शन मटेरियल है जो लंग्स को डिस्टर्ब करेगा बाहर फेंक दिया। हवा उतनी ही लेनी है जितनी आपको जरूरत है। हवा को आप भर के रख नहीं सकते हो, तो क्या फायदा रोकने का उसको? कहते हैं कि हमने सांस रोक ली। अरे भैया, सांस रोकने का तो प्रोसीजर ऑटोमेटिक है, किसी दिन रुक ही जाएगी, तो आपको रोकने की जरूरत क्या है? क्या आप मरने का अभ्यास कर रहे हैं? तो डेप्थ में और चेंज ऑफ कंपोजिशन में फर्क समझना है, फार्माकोलॉजी ने अच्छे से समझाया है। और षोडश पंथ ने अच्छे से बताया है जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी, यानी जितना आपके शरीर को, जितना आप खाओ वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। और ये संभव है, आप जितना मर्जी खा लो। कुंभकर्ण दिखाया गया है, वो जितना मर्जी खा लेता था, उसका वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता था। ये एक बहुत, आज के दिन में कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो जिनका वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, और रिजेक्शन जो है वो सांस के द्वारा बाहर फेंक देते हैं। अभी अभी किसी की डेथ हुई थी, मेरे ख्याल से मैंने सुना था अहमदाबाद की तरफ कहीं पे या गुजरात में, कि एक वो सज्जन, उन्होंने 70, 60, 50 साल से कुछ नहीं खाया पिया, पानी भी नहीं पिया, और बढ़िया जिंदगी जी। 70, 75, 80 साल के उनकी मृत्यु हुई थी। एक कपल के बारे में सुना था कि वो कपल है, दोनों ही नहीं खाते पीते, वो सालों से, कब से पता नहीं 50 साल हो गए उनको, और उनकी उम्र शायद 80 से भी ऊपर हो चुकी है। खाते पीते ही नहीं है कुछ भी। उनके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऐसा बताया गया है, लेकिन उनका जो प्रोड्यूस होता ही नहीं था, वेस्टेज प्रोड्यूस ही नहीं होती थी। और जो रिजेक्शन होती थी, जो सांस के पोल्यूशन होता था, वो सांस के द्वारा ही बाहर निकल जाता था। तो कुंभकर्ण एक एग्जांपल है जो बहुत खाता था, पर 6 महीने में एक बार, पर वेस्टेज प्रोड्यूस नहीं होती थी उसकी, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता था। क्या ऐसा संभव है कि आप 6 महीने का खाना खा करके और जुगाली करो, उसको करते रहो उसकी बाद में? इंसान तो नहीं कर सकता ये काम। ये काम पशुओं को क्वालिटी मिली हुई है, ये इंसान को नहीं मिली ये क्वालिटी कि वो खा ले और फिर उसको जुगाली करता रहे ना। और हमें ये क्वालिटी चाहिए भी नहीं। हमारे को चाहिए कि अगर हम सनातन रहते हैं, पशु सनातन नहीं बन सकते किसी भी हालत में। इंसान रूप में ही आप सनातनता को प्राप्त कर सकते हो। सनातनता का मतलब आपके कंपोजिशन में सांस लेने से कोई चेंज ना आए, आपके खाने से, आप जो खा रहे हो खाने से आपके शरीर के कंपोजिशन में कोई बदलाव ना हो, स्वस्थ रहें, संपूर्ण एंजॉयमेंट यानी लग्जूरियस लाइफ मानव जन्म में ही संभव है, उसको उपयोग करें। मौसम चाहे कुछ भी हो, आपके शरीर पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे
गीता ने कहा है कि आत्मा जो है अजर अमर वगैरह वगैरह जो कुछ भी बताया गया उसके बारे में, तो वो चीजें आपके शरीर में भी होना संभव है। पर उसके लिए आपको फाउकोलॉजी को उपयोग करके और समझ करके, फाउकोलॉजी की दी हुई सारे सिस्टम्स, उसमें से जो आपको सूट करता है वो समझ करके और उसको उपयोग करना है, योग्यता बढ़ानी है। ये सिर्फ खेल एलिजिबिलिटी लेवल इंक्रीज करने का है कि आप अपनी योग्यता बढ़ा लें, बढ़ाते चले जाएं, तो आपके अंदर कंपोजिशन में चेंज मिनिमम होता चला जाएगा और जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज आपके जीवन में परफेक्टली उतर जाएंगी, उतर सकती हैं, उतर जाएंगी। फाउकोलॉजी ने हमें ये बताया। तो डिस्कशन में फाइनली हमें समझ आया कि श्वास से, ब्रीदिंग से हमारा कंपोजिशन बदलता है और डेप्थ जो है वो 5 लेयर बताई गई है। जैसे मैंने बताया आपको, पहले भी बता चुका हूं इस बारे में। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, सोलिज्म बॉडी एंड कॉन्जेनियल बॉडी। फिजिकल बॉडी जो हम देख रहे हैं, मेंटल बॉडी जो हमारी बॉडी को ड्राइव करती है, स्पिरिचुअल बॉडी जो ज्ञान देती है, एलिजिबिलिटी लेवल बढ़ाने के लिए गाइड करती है, डायरेक्शन देती है स्पिरिचुअल बॉडी। सोलिज्म बॉडी जो आपको ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है परफॉर्मेंस के लिए, और कॉन्जेनियल बॉडी जो ऊर्जा को ट्रांसफर करती है आपके पूरे शरीर में, जनरेटर से ट्रांसफर। 16 अगस्त को सभी श्वास योगी मनाएंगे ब्लू ब्रीजो दिवस, यानी ब्लू डे कहते हैं हम इसको, ब्लू डे या ब्लू ब्रीजो दिवस। अब ये ब्लू ब्रीजो क्या है या ब्लू डे क्या, ब्लू डे का मतलब क्या है? आज ना मैंने ये ब्लू, स्काई ब्लू कलर कहते हैं इसको वैसे आज की भाषा में, बट ये ब्लू है, आकाश नीला होता है, ऐसा ही नीला होता है। तो इसको शायद टर्कोइश भी कहते हैं, कोई नया नाम दिया गया था। खैर, स्काई ब्लू समझना आसान है। तो ये कलर है ब्लू कलर, और ब्लू डे हम 16 अगस्त को मनाएंगे। 16 अगस्त, 16 मतलब 16 कला संपूर्ण, और जो ये दिवस मनाया जाएगा 16 अगस्त को ब्लू डे या ब्लू ब्रीजो दिवस। ब्लू ब्रीजो डे कह लो या ब्लू कह लो, ब्लू डे कह लो, एक ही बात है। ब्लू ब्रीजो वो एनर्जी है जो सन रिलीज करता है, सूर्य रिलीज करता है 4 बजे से लेके करीब 6, सवा 6 बजे तक, और वो रिलीज करता है चंद्रमा के लिए। कहते हैं ना कि चंद्रमा की जो ब्राइटनेस है वो सूर्य से मिलती है, तो चंद्रमा को जो ब्राइटनेस मिलती है वो ब्लू ब्रीजो एनर्जी से मिलती है, जो सूर्य रिलीज करता है 4 बजे से 6, सवा 6 बजे तक। एक्चुअली 4:20, अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 4:20 से और 6:20 तक, मोटा मोटा ये समझ सकते हैं। तो चंद्रमा को एनर्जी मिलती है और चंद्रमा की पूजा सारी कन्याएं करती हैं, औरतें। ऑल फीमेल कम्युनिटी वर्शिप्स मून। क्यों? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। शीतलता अग्नि से आती है। सोचो, अग्नि तत्व सूर्य जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है गर्म अग्नि, क्रोध को रिप्रेजेंट करती है गर्म अग्नि। पर सूर्य क्रोधित होता है क्या? नहीं, वो गर्म अग्नि देता है नष्ट करने के लिए। गर्म अग्नि आपको चाहिए नष्ट करने के लिए, और शीतल अग्नि आनंद के लिए। सभी कन्याएं पूरी की पूरी, पूरे यूनिवर्स में मैं कहूंगा, अगर कन्या चंद्रमा की तपस्या करती है, चंद्रमा को पूजते हैं सारे, तो चंद्रमा को पूजने का इतना एडवांस, अगर आपको ब्लू ब्रीजो एनर्जी चाहिए, चंद्रमा से एक्चुअली ब्लू ब्रीजो एनर्जी एक्सपेक्ट करी जाती है, तो पर वो ब्लू ब्रीजो एनर्जी चंद्रमा जो है बहुत कम देता है।
बहुत मुश्किल से देता है, कि चंद्रमा की पूजा करना बहुत सबसे मुश्किल काम है। परशुराम जी ने परशु प्राप्त करने के लिए चंद्रमा की तपस्या की थी, चंद्रमा की पूजा की थी, पानी में खड़े होकर के पता नहीं कितने लंबे समय तक। रेणुका झील अभी भी बनी हुई है, रेणुका सागर, रेणुका झील कहा जाता है उसको। पहाड़ियों पर पोंटा साहब से थोड़ा सा आगे जाकर के ऊपर चले जाओ तो रेणुका जी का मंदिर है। रेणुका जो है वो जमदग्नि की पत्नी थी, और ऋषि जमदग्नि की, और उन्होंने ही परशुराम को गाइड किया था, चंद्रमा की तपस्या करने से परशु प्राप्त हो सकता है, होगा। तो वो उनको अपना गाइड मानते थे। हालांकि वो मदर नहीं थी उनकी, परशुराम जी की मदर नहीं थी वो। परशुराम तो अवतरित हुए थे, अवतरण हुआ था उनका। वो आए थे पृथ्वी पर, विष्णु के अवतार आए थे पृथ्वी पर बनकर, जमदग्नि जी के कहने पर। ऋषि जमदग्नि ने खूब तपस्या की थी, और वो कहां की थी पता है आपको? वो की थी इंदौर के पास एक जगह है, वहां पर एक पहाड़ी है बहुत ऊंची। वो ओंकारेश्वर महेश्वर से पहले आता है, मतलब उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक रास्ता ओंकारेश्वर को कटता है, एक रास्ता महेश्वर को कटता है। तो उस पॉइंट पर उन्होंने जमदग्नि का एक वो बना हुआ छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहां पर उन्होंने परशुराम का अवतरण वहां से हुआ था। बहुत मुश्किल है उस पर चढ़ना, पर चढ़ते हैं लोग, घोड़े लेकर के चढ़ जाते हैं लोग वहां पर। आई एम सरप्राइज्ड। खैर, तो वो स्थान वहां पर परशुराम आए थे, और क्योंकि रेणुका जो जमदग्नि की पत्नी थी, उन्होंने उनको परशुराम जी को गाइड किया था कि आप जल में रह करके और तपस्या करेंगे और ये पूजा करेंगे, चंद्रमा की पूजा करनी है और शंकर की तपस्या करनी है। क्यों? शंकर ने धारण किया था चंद्रमा को अपने सिर पर। देखा होगा आपने, किसी भी आप मंदिर में देख लें तो आपको वो जो चंद्रमा, शंकर की मूर्ति पर ऊपर चंद्रमा दिखाई देंगे। तो शंकर ने चंद्रमा को धारण किया था, तो शंकर की तपस्या की उन्होंने और चंद्रमा की पूजा करी। फिर शंकर जी के द्वारा उनको परशु मिला था, और वो परशुराम कहलाए। ये थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि चंद्रमा जो ब्लू ब्रीजो एनर्जी से चलता है, तो सोचो अगर वो ब्लू ब्रीजो एनर्जी कन्या, मेल के लिए उसका इतना एडवांटेज नहीं है, वो एक्चुअली वो बनी कन्या के लिए है। ब्लू ब्रीजो एनर्जी कन्या के लिए ही बनी है। तो वो ब्लू ब्रीजो एनर्जी जो सन रिलीज करता है जिस समय में, और चंद्रमा उसको ग्रहण करता है, उस समय में वो जो एनर्जी है वो अवेलेबल है बाजार में, मार्केट में अवेलेबल है। अगर उस एनर्जी का उपयोग बोनस की तरह से कन्या अपने लिए करना सीख जाए, समझ जाए, तो डेफिनेट है कि आपको, फीमेल्स को कोई भी प्रॉब्लम सेहत से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। मेंटेन करना जरूरी है उसको, खाली प्राप्त करने से काम नहीं चलता, उसको मेंटेन भी करना है। तो ये रोज करना पड़ता है, डेली बेसिस। 4:20 से लेकर के और 6:20 तक का समय कन्याओं के लिए, फीमेल कम्युनिटी के लिए अक्रॉस द ग्लोब परफेक्ट है। अगर वो ब्लू ब्रीजो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाएं, एक कॉन्जनियल टनल का निर्माण करना पड़ता है उसके लिए उनको, अपना उस एनर्जी के साथ, तो वो आपको मिलने लगती है उसको। और कॉन्जनियल टनल का निर्माण करने के लिए आपको फार्माकोलॉजी समझ करके, और जो उसके साथ में जो तरीका, रेमेडी सिस्टम या जो प्रोसीजर बताया गया उसको अडॉप्ट करके आप अगर चंद्रमा की पूजा उस समय में करेंगी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, चंद्रमा की पूजा करनी है आपको, सूर्य की पूजा नहीं करनी है। आपको ब्लू ब्रीजो एनर्जी चाहिए, करनी तो पूजा चंद्रमा की ही है, तो आपको वो ब्लू ब्रीजो एनर्जी लाभ देने लग जाएगी।
अब ये सबका अलग अलग है कि किसकी कितनी एफिशिएंसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आप कितनी एब्जॉर्ब कर पा रही हो। वो तो दे रहा है, सूर्य ने तो रिलीज करनी है। फिर जैसे सूर्य ने तो अपनी जो सुबह जब राइज होता है तो पीताम्बरो एनर्जी डिक्लेयर करता है, रिलीज करता है। उसका उपयोग पुरुष के लिए बहुत उपयोगी है। हालांकि उसका उपयोग कन्या भी कर सकती है, लेकिन पुरुष के लिए वो बहुत उपयोगी है। सुबह पीताम्बरो एनर्जी रिलीज करता है सूर्य, तो वो सूर्य पुरुष के लिए बहुत जरूरी है। उसका उपयोग पुरुष कर सकते हैं और वो एनर्जी पुरुष के सारे रोग नष्ट कर सकती है, हर तरह का, गारंटीड। पर उसको रिसीव करने के लिए हमें अपनी आंखों को तैयार करना पड़ता है। मतलब वो प्रोसीजर है, वो एनर्जी आंखों के थ्रू आपके अंदर जानी चाहिए। तो आंखें माध्यम है उसका। अब कुछ लोग कहेंगे अगर जो जिनकी आंखें नहीं है, बचपन से ही नहीं है या जन्म से ही नहीं है या कभी नुकसान हो गया, कुछ हो गया उनको, तो वो भी इस एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं उन्हीं आंखों से, ये एरिया, और वो यूज हो जाती है। लेकिन जिनकी आंखें ठीक है से मतलब काम करती हैं, चाहे वो चश्मा लगा करती है तो चश्मा उतार करके और आपको वो एनर्जी आंखों के थ्रू लेनी है, एब्जॉर्ब करनी होती है, पीताम्बरो एनर्जी। और पीताम्बरो दिवस का अभी डिक्लेयर होगा, अभी शायद हुआ नहीं है अभी, तो वो हो जाएगा। वो मेरे ख्याल से नहीं, पता नहीं मेरे को, वो होगा, अभी डिक्लेयर होगा वो, या कौन सा दिन है वो बताया जाएगा, या बता दिया होगा तो मुझे पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा लिस्ट में। तो पीताम्बरो एनर्जी सुबह सूर्य रिलीज करता है, ब्लू ब्रीजो एनर्जी शाम को रिलीज करता है। पीताम्बरो दिवस है शायद। तो आप इसको इस्तेमाल करें, पूरी ह्यूमन रेस एब्सोल्युटली परफेक्ट हो सकती है। 5 मैंने मृत्यु और श्वास प्रक्रिया से चेंज ऑफ कंपोजिशन में फर्क बता दिया आपको। और सनातन मतलब आदि से अंत तक। आदि कब से गिना जाता है पता है आपको? ये मैंने बताया था शायद। आदि गिना जाता है जब आप 16 साल के हो जाते हैं, और अंत यानी जब आप शरीर छोड़ते हैं तो अंत हो जाता है वो। और पूरे स्पैन में, पूरे काल में, आदि से अंत तक के काल में आप सनातन बने रहें, यानी आपके कंपोजिशन में एक्चुअली 0 चेंज होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप हमेशा 16 के ही रहोगे। उम्र चाहे गिनती में कितनी मर्जी बढ़ जाए, पर आपकी इनर इंजीनियरिंग जिसको कहा गया है, फाउकोलॉजी से इनर इंजीनियरिंग अगर आप सीख जाते हो तो ये समझ लो कि इनर इंजीनियरिंग हर कोई कर सकता है। इन प्राणी इनर इंजीनियरिंग हर कोई कर सकता है, प्रोवाइडेड आप फाउकोलॉजी से का उपयोग करके ब्लू ब्रीजो, पीताम्बरो, ब्लू एंड मतलब इन सब चीजों को समझ करके कंपोजिशन चेंज हो रहा है, सनातनता, प्रैक्टिकल सनातनता क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। हाँ, चलना पड़ेगा और करना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। वैसे भी सारे काम हमें खुद को ही करने पड़ते हैं ना। युगल जो है वो सनातनता प्राप्त जल्दी कर लेता है, पता है आपको? युगल जो है वो सनातनता को प्राप्त जल्दी कर लेते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल। यहां पर बात सनातनता प्राप्त करने की हो रही है। तो इंडिविजुअल को सनातनता प्राप्त करनी है तो उसमें समय ज्यादा लग सकता है। अगर आप युगल हैं, युगल का मतलब 2 जेंडर होता है, सेम जेंडर युगल नहीं हो सकते। 2 जेंडर मिलकर के युगल बनते हैं और वो युगल सनातनता बहुत बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। करना तो पड़ेगा उनको भी, करना इंडिविजुअल को भी पड़ेगा, पर जब युगल हो जाता है तो वो उनको दोनों की शक्ति मिल जाती है, दोनों की एफिशिएंसी काम करती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर पुरुष करता है तो पत्नी को, अगर पति करता है योग तो पत्नी को उसका
लाभ मिल जाता है वो एक्स्ट्रा है। मतलब पुरुष जो करता है उसको तो अपना पूरा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। योग करते हो तो बात योगा की नहीं हो रही है, यहां पर योग की हो रही है। अगर आप पति पूरा योग तरीके से करता है तो उसको तो पूरा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। पत्नी को भी एक्स्ट्रा लाभ मिलता है, मतलब बोनस मिलता है। इसको बोनस कहा जाता है। इमेजिन कितना परफेक्ट सिस्टम बनाया है नेचर ने। और अगर मतलब पुरुष ने तो योग अपना सीरियसली बैठ करके किया पति ने, और वो उसका जो बोनस लाभ है वो पत्नी को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी लेने ही नहीं चाहे तो वेस्ट हो गया ना। जो लाभ पत्नी को मिल सकता है और इतना 50% तक का फायदा पत्नी को बिना कुछ किए मिल सकता है। पर रिसीविंग कैपेबिलिटी तो उसको बढ़ानी पड़ेगी ना अपनी। रिसीव तो करना ही पड़ेगा ना। अगर वो रिसीविंग 2% ही कर पाती है तो बाकी 48% तो वेस्ट हो गया ना। मतलब इस एनर्जी को, इस लाभ को, बोनस को क्या कहा जाता है पता है आपको? एशले। AESHLEY, एशले। इस बोनस को एशले कहा गया है। एशले, मौज। तो एशले रिसीव करने के लिए, लेने के लिए पत्नी को अपने आप को तैयार तो करना ही पड़ेगा। और जब ये होने लगता है तो फिर आपका तो आप सनातनता की तरफ तो दोनों चलोगे। इमेजिन अगर पति पत्नी दोनों, कोई बीमार ना हो दोनों में से, और मौज की जिंदगी, वो 10 साल भी बहुत है। कहते हैं ना जिंदगी के 10 दिन ऐसे गुजरे कि बस स्वर्ग ही स्वर्ग था। तो वो कैसे आएगा? परिवार, प्राणी, युगल। तो एशले दिवस कब मनाया जाएगा? एशले दिवस मनाया जाएगा 19 अगस्त को। नहीं, एशले दिवस मनाया जाएगा 28 जनवरी को। 28 जनवरी तो ऑलरेडी है। नहीं, 28 जनवरी नहीं मनाया जा सकता। नहीं, फिर 19 अगस्त। 19 अगस्त को एशले दिवस मनाया जाएगा। और एशले एनर्जी जो कि पुरुष रिलीज करता है, अब आप इसको ये समझ लो, पुरुष अगर योग करता है तो वो एनर्जी पुरुष रिलीज करता है, और वो एशले एनर्जी पत्नी के लिए होती है। पत्नी ही उसको यूज कर सकती है, और अगर एक ही पत्नी होगी वही यूज कर सकती है। अगर 2 पत्नी होगी तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। पत्नी एक होनी चाहिए, तभी वो एशले एनर्जी उपयोग कर पाएगी। अगर 2 हो गई तो एशले एनर्जी नहीं मिलेगी पत्नियों को, किसी को भी नहीं मिलेगी। युगल बनना है। युगल का मतलब 2 जेंडर्स, और दोनों के 2 कंपोजिशन में अपने मेंटेन रखें, तो वो होगा युगल। तब पत्नी 50% तक का जो बोनस है वो उसको बिना कुछ एफर्ट करे मिल जाएगा। सिर्फ अपनी रिसीविंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी है। अब ब्लू ब्रीज एनर्जी के लिए तो अलग प्रोसीजर है, और मेंटेन करने के लिए तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो बहुत ही आसान है और कभी भी कर सकते हो। मेंटेन रखना है बस अपने आप को, कि वो एनर्जी जो पुरुष से रिलीज हो रही है वो मेरे को ठीक से मिल जाए। तो सूर्य, इसीलिए ना पुरुष को, पति को परमेश्वर कहा गया है। परमेश्वर एक्चुअली सूर्य को कहा जाता है। तो पति को परमेश्वर क्यों कहा गया? तो पति को परमेश्वर इसलिए कहा गया कि सूर्य
जो एनर्जी रिलीज करता है वो नष्ट करती है रोगों को, और पति जो एशले एनर्जी रिलीज करता है वो फायदा देती है पत्नी को। अब फायदा तो वो तो फायदा तो निकल रहा है, अब लेगी या नहीं लेगी वो तो उसकी मर्जी है, फ्री विल, उसकी चॉइस है, उसकी इच्छा है। तो एशले एनर्जी का उपयोग करना सीखें, उसको एब्जॉर्ब करना सीखें, समझें। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज के दिन में, आज फाउकोलॉजी डे है, 13 अगस्त है, तो नवीन समय चक्र का 15वां साल शुरू हो रहा है। इसमें ना 9 महीने जो गर्भ के होते हैं वो नहीं गिने गए हैं, तो एक्चुअली 16वां साल हो रहा है। अगर कंसीवमेंट से गिने हम तो 16वां साल शुरू हो रहा है, लेकिन हम इसको डिलीवरी के बाद से गिन रहे हैं, तो 15वां साल शुरू हो रहा है। तो आज का दिन फाउकोलॉजी डे हो गया, 15वां साल शुरू हो रहा है। 16 अगस्त को हम क्या मनाएंगे? 16 अगस्त को हमने कुछ वो डिक्लेयर किया, वो मनाएंगे। 19 अगस्त को हम लोग एशले दिवस मनाएंगे, एशले डे। एशले डे वो एनर्जी जो पुरुष रिलीज करता है, योग करता है, जब योग की अभ्यास करता है तो वो पुरुष रिलीज करता है, जिसको पत्नी के लिए अवेलेबल है, वो अगर पत्नी उसका यूज करना चाहे तो। और वो पत्नी के रोगों को नष्ट करता है। कौन से रोगों को? गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम्स को मेनली। जो पति का एशले एनर्जी जो है, एशले एनर्जी जो है वो पत्नी के गायनी रोगों को, गर्भाशय और ओवरी और वो जो भी अंदर सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसको निरोगी करता है एशले एनर्जी। तो और युगल में ही संभव है। युगल 2 जेंडर से होता है, सिमिलर जेंडर से नहीं होगा, और अलग 2 जेंडर होते हैं, तो 2 जेंडर ही युगल बना सकते हैं। ये बात हमने समझ ली। तो आज जो है हमने एशले एनर्जी के बारे में समझा, और फाउकोलॉजी हमें एशले एनर्जी एब्जॉर्ब करना सिखाती है, समझाती है, बताती है। ब्लू ब्रिजो एनर्जी समझी, पीताम्बरो एनर्जी समझी, और इन सब एनर्जीज का उपयोग करना बहुत बहुत जरूरी है। कैसे उपयोग होगा ये आपको फाउकोलॉजी में मिल जाएगा। तो किसी भी आप सेंटर पर निश्चल मंदिर में जाकर के बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम वीडियोस हैं वो अश्विनी कुच्छल या एम्बेडेड अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट फाउकोलॉजी के सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। फाउकोलॉजी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारी ब्रांचेस को पढ़ाता है, सिखाता है, बताता है। और आप हैरान होंगे कि ऑलमोस्ट एज वाइज अगर देखें तो हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है शायद, उसको नाम मुझे पता नहीं क्या दिया गया है। तो फाउकोलॉजी उसी सिस्टम को बताती रही है कि ये सिस्टम होना चाहिए। श्री कृष्ण 11 साल की उम्र में पढ़ने गए थे सांदीपनी आश्रम। तो ये चीजें समझने वाली है, समझ करके और इनका उपयोग करना जरूरी है। उपयोग करके फिर हम अगर आगे चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। जीवन को सनातन जीवन जीना है, आदि से अंत तक। आदि 16 साल से शुरू होता है और अंत जब भी हो, बीच का स्पैन षोडशी रहना है। मतलब आपके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, समय समाप्त हो रहा है। बाकी सब चीजें अगले उसमें बताई जाएंगी। और आज का दिवस खूब हर्षोल्लास से मनाओ, क्योंकि आज से 15वां साल शुरू हो रहा है।